आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये तो देखा। एक और कण है जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। चैडविक ईटा पर आजकल देखा था ना। इलेक्ट्रॉन को टॉमसन ने, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन को चैडविक ने। न्यूट्रॉन जो है नाभिक में प्रोटॉन के साथ में ही रहता है। किसी भी परमाणु का कुल द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। आप लोगों को याद होगा जो है कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। होता है लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए उसे नगण्य माना जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले नंबर पर हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन में अंतिम कक्षा में कितना, अंतिम कहो या पहला कहो एक ही होता है। ये अपना बीच का जो है नाभिक है, इधर अंतिम पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह दूसरे पे जाएंगे तो कौन मिलेगा, हीलियम, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर लिथियम में जाओगे तो पहली कक्षा में देखो अधिकतम 2 ही होता है, 2 और एक अगले कक्षा में गया 1, यानी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम में जाओगे 4, तो पहली में 2 दूसरी में 2। ये जाएगा बोरान में 5, तो पहली में 2 और दूसरी में 3। और यहाँ पे 6 का मतलब कार्बन में पहली में 2 और दूसरी में 4, तभी 4 2 6। 7 पे जाओगे पहली में 2 दूसरी में कितना, अरे 5 5 2 7। 8वें पे जाओगे, 8वें पे कौन है, ऑक्सीजन, तो पहली में 2 और अंतिम में 6। ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा इधर, फ्लोरीन 9वें पे, पहले में 2 और अंतिम में कितना 7। नियॉन है 10वां, ये अष्टक पूर्ण है इसका, पहले में 2 अंतिम में 8। ये किसी से क्रिया नहीं करता, ध्यान दो। जिसका अंतिम कक्षा पूर्ण है वो किसी से क्रिया नहीं करता। जैसे हीलियम था, उसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, पूर्ण है, ये किसी से कुछ नहीं करेगा ये। इसी तरह नियॉन 10 है, 2 8, अंतिम कक्षा में 8 पूर्ण है, इसलिए प्रक्रिया नहीं करता है। सोडियम पे आओगे 11 में, नहीं हाँ सोडियम 11। अब इसमें पहली में 2 दूसरी में 8, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो तीसरी कक्षा बनेगी, उसमें चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह 12 मैग्नीशियम का है, तो पहली में 2 दूसरी में 8, 8 2 10, अंतिम कक्षा में कितना बचेगा 2। इसी तरह आएगा एल्युमिनियम 13 पे, तो क्या होगा 2 8 3, फिर ऐसे 2 8 4 2 8 5 बढ़ता जाएगा। तो ये तो हो गया अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। और अब इसी में आप देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो जरूरी है। ऐसे किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आपको ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। आपने अभी वितरण देखा, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो हाइड्रोजन का, तो जस्ट ब्रैकेट के अंदर 1, वही एक ही है अंतिम में, वही पहला और वही अंतिम। इसका लिखेंगे तो 2। अब इसका लिथियम का लिखेंगे 3 का, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका 2 1। अरे भाई पहली कक्षा में 2 होना ही चाहिए, 2 जो बढ़ेगा वो अगले में जाएगा, तो 2 1, इसका 2 2, इसका 2 3, इसका 2 4, इसका 2 6 2 7 2 8। अब देखो 2 8 पूर्ण हो चुका, यानी अंतिम कक्षा में 8 आ गया था वहां पे। अब 1 इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा सोडियम में तो अगली कक्षा में जाएगा 2 8 1, और इसमें 2 8 2। क्लियर है, ये हमारा विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण हो गया और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसी को अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है ये यही कहलाते हैं जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक तत्व दूसरे तत्व से प्रक्रिया करता है तो उसके जिम्मेदार अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा का। अब जैसे इसमें पूर्ण था ना 2 8, तो पूर्ण है, उसके अष्टक पूर्ण है, सन्यासी हो गया, वो किसी से प्रक्रिया नहीं करता है, इसीलिए वो आखिरी गैस में आता है। और जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 हो, वो धन संयोजकता बनाते हैं।
यानी वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यानी क्योंकि जब बनाते हैं त्याग करते हैं तब आयन बनता है, उसकी हम आगे कक्षा में पढ़ेंगे। तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है संयोजकता कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब अंतिम कक्षा में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दो, कोई तत्व है उसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता क्या होगी? संयोजकता 1 2 3 है तो उसकी संयोजकता 1 2 3 ही रहेगी, ठीक है। जब अंतिम कक्षा में अगर 4 है तो उसका 4 ही रहेगा, 4 की जरूरत होगी। 5 है तो कितना? अष्टक में से घटाएंगे 8 में से, तो 8 में से 5 गए 3। 6 है तो 2, 7 है तो 1 और 8 है तो 0। अष्टक पूर्ण है, कुछ नहीं चाहिए, कोई संयोजकता नहीं, जैसे यहाँ पे जो है। क्लियर है? तो इसको इतना जो है अच्छे से रिवाइज करना। अगला हमारा टॉपिक परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या है, या जिसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या को क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक, या और इसी तरह द्रव्यमान संख्या को हम कहेंगे परमाणु भार। तो ये दोनों परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक आपको पता है कि आवर्त सारणी में जो क्रम से रखे गए हैं। जैसे आप लोगों के रजिस्टर में रोल नंबर होता है, आपका रोल नंबर होता है ना, तो रोल नंबर भी किसी सिस्टम से होता है। वो सिस्टम क्या है? कभी कभी अल्फाबेटिकल तुम्हारे नाम का लेटर से होता है, ABCD इससे होता है। कभी तुम्हारे सरनेम से भी आता है, सरनेम से भी आता है रोल नंबर। जैसे तुम्हारा रोल नंबर कैसे आता है क्लास में? सरनेम का पहला लेटर कभी कभी लेते हैं और कभी कभी तुम्हारे नाम का पहला लेटर लेते हैं। तो कोई ना कोई गुण, एक प्रॉपर्टी रखते हैं। तो जैसे, और यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ परमाणु के उसके गुणधर्म के हिसाब से रखा गया है। आवर्त सारणी हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, और 10वीं में सिलेबस में था और वहां से भी अभी हटा दिया है। 10th में था जो है, वहां से भी हटा दिया है। बाकी आवर्त सारणी आप अगर उसको पढ़ते तो केमिस्ट्री के लिए बहुत बेटर होता है। तो परमाणु संख्या वही क्रमांक है, मतलब जो इसका रूल है जो है, आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई गई है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखी गई है टेबल में। यानी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है, जैसे जैसे उसकी संख्या बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से उसके गुण अलग होते जाएंगे, चेंज होंगे जाएंगे। दूसरा परमाणु भार या द्रव्यमान कहते हैं। अब किसी भी परमाणु का आपने देखा, अभी नाभिक में क्या क्या होता है? नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं को, योग को ही हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु या परमाणु भार अगर कहें, क्या कहेंगे? कुल प्रोटॉनों और कुल न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, वही परमाणु भार कहलाता है। इसका परमाणु भार हो जाएगा जी, कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका नगण्य माना जाता है, काउंटेबल नहीं होता, बहुत कम होता है, इसलिए ना के बराबर माना जाता है। और इसका संकेत जो है, संकेत किसी तत्व को जो है प्रतीक स्वरूप में लिखते कैसे, ध्यान दो जरा। तो जैसे सोडियम है, यानी सोडियम एक परमाणु हमारा क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। इसकी परमाणु संख्या 11 होती है, तो लेफ्ट साइड में यहाँ नीचे 11 लिखेंगे, और उसी के जस्ट ऊपर उसका परमाणु भार, यानी परमाणु भार या क्या, द्रव्यमान संख्या। ऊपर द्रव्यमान संख्या रहेगा और नीचे परमाणु संख्या रहती है। लिखने का तरीका अगर ऐसे लिखा है तुरंत समझ जाना है कि ये उसका एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक वेट है उसका। तो अगर इसको मेमोराइज करें तो तत्व का प्रतीक लिख दो,
प्रतीक, ये प्रतीक हो गया, और इसी के नीचे इधर क्या लिखेंगे, परमाणु संख्या, और ऊपर द्रव्यमान संख्या। ये हमारा परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या है। कैसे पता चला? तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्याओं को योग के हम परमाणु भार, या उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं जो है। और परमाणु क्रमांक तो समझ में आ गया जो है, एक क्रम होता है जो है, हर एलिमेंट का एक क्रम फिक्स है जो है, और उसी क्रम के हिसाब से उसके गुण की आवर्तता होती है। आवर्तता यानी गुण उसके बदलते हैं, तो उसको हम कभी पढ़ेंगे जब जो है आवर्त सारणी जो है, सिलेबस में तो नहीं है, 11th में डालेंगे, तो 11th में जब जाएंगे तो वहां हम उसके बारे में पढ़ेंगे जो है। पहले अपना 10th में ही था, अभी हटा दिया है जी। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक समस्थानिक और समभारिक। देखिए कुछ तत्व ऐसे होते हैं, तत्व ही है वो, जिनके परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। बात को ध्यान में रखो, जिन तत्वों के परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग, बात समझ में आ रही नहीं, उसे हम कहते हैं समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। अभी देखिए हम हाइड्रोजन जानते थे ना, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो पहला जो है, अब हम अगर केवल हाइड्रोजन ही लिखे तो इसका तो 1 1 होता है, परमाणु संख्या भी 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1। ड्यूटेरियम होता है 1 2, परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान कितना 2। ट्रीटियम एक और आता है टी, मान लो ट्रीटियम, इसका 1 और 3 होता है। क्लियर हुआ? परिभाषा क्लियर हुई? जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। समस्थानिक कहेंगे, आइसोटोप्स। ओके, अगला हमारा समभारिक है। जिन तत्वों का उल्टा कर दो, सीधा उल्टा, जिन तत्वों के परमाणु भार समान हो लेकिन बोलो परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, उन्हें क्या कहेंगे, समभारिक। ऐसे नाम से ना, समभारिक, भार समान है, समभारिक। समभारिक से भार समान तो अलग क्या, परमाणु संख्या अलग, परमाणु भार समान परमाणु संख्या अलग, समभारिक हो गया जो है, समभारिक हो गया। तो समभारिक में जो है, जैसे देखिए, तो समस्थानिक, समभारिक, तो समभारिक में पता चला जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। जैसे आर्गन, आपको पता है आर्गन का परमाणु संख्या कितना, 18, और परमाणु भार होता है 40। और सेम कैल्शियम, परमाणु संख्या कितना 20 और परमाणु भार उसका 40। देख रहे हो, उदाहरण के लिए आर्गन 18 40, यहाँ 40 40, यानी परमाणु द्रव्यमान दोनों का सेम है। परमाणु द्रव्यमान क्या है, सेम है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। और यहाँ क्या था, परमाणु संख्या समान थी लेकिन परमाणु भार अलग अलग था जो है। ओके, ठीक। आगे हम देखेंगे समस्थानिक का यूज क्या है। समस्थानिक आइसोटोप्स का उपयोग क्या है। तो यूरेनियम 9238, इसके भी समस्थानिक होते हैं, जो परमाणु भट्ठी को में ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। ईंधन मतलब समझते हो, पेट्रोल डीजल क्या है, गाड़ियों का ईंधन है जिनसे वो चलती हैं। ठीक है, इसलिए परमाणु भट्ठी जो है चलाई जाती है। और दूसरा कोबाल्ट है, कोबाल्ट का भी समस्थानिक होता है, जो कैंसर जैसे बीमारियों में यूज किया जाता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। और दूसरा एक हमारा है आयोडीन, जिसको सबने सुना होगा, नमक में आयोडीन होता है, आयोडीन के समस्थानिक का यूज किया जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, घेंघा रोग, गोइटर हो जाता है जो, ठीक, तो उसमें यूज किया जाता है जो। इस तरह से चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया जो है, पूर्ण हो गया। व्यवस्थित इसको तैयार करें। फिर भी कोई अगर इसमें प्रॉब्लम हो, आपको दिक्कत हो जो है, तो आप कमेंट कर सकते हो। यस सर।
थैंक यू।